अब आप ये जानो कि अगर आपको किस जन्नत में जगह कैसे मिलेगी और जहन्नुम में कैसे। अब अगर आपके पुण्य ज़्यादा हैं और जो गुनाह आपने किए हैं उसने उन गुनाहों के सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है और उन गुनाहों को वापस नहीं दोहराया है। यानी मतलब पाप करने के बाद माफ़ी मांगने के बाद ये नहीं कि उस गुनाह को फिर से दोहरा दो, नहीं, उसे फिर वापस उन्होंने कभी दोहराए ना हो, तब तो पक्का उसको जन्नत ही मिलेगी। और आप सारे चैन सुकून आपको वहाँ पे सारे चैन सुकून मिलेंगे। पर अगर आपके गुनाह ज़्यादा हैं तब आपको जहन्नुम या फिर नर्क मिलेगा, जहाँ पर आप एक सेकंड भी अच्छा नहीं गुजार पाओगे। ये सब होता है मरने वाले के साथ। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं जो लेडी नर्स ने बताया था। उसने बोला था कि जब उनका एक पेशेंट अपनी आखिरी कुछ चंद सांसें गिन रहा था, तब वो बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे गोली मार दो। मतलब ये कि जब हमारी आत्मा को हमारे शरीर से अलग करते हैं तब दर्द। क्या आप जानते हो कि मरते समय या फिर मरने के बाद क्या होता है? इस वीडियो में आप सारी सच्चाई जान लोगे। वो इस तरह, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक बहुत वायरल स्टेटस की हेल्प और हॉस्पिटल के आईसीयू नर्स के सामने जब कोई मर रहा था तो उसने उस बंदे के मरते समय की उसकी सारी बातें इंटरनेट पे शेयर की थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपके सामने कोई पेशेंट है या फिर आप ही हो, अगर आपको कोई बीमारी है, वो बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तब 90% कन्फर्म हो जाता है कि ये मर जाएगा, मतलब वो पेशेंट मर जाएगा। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है यानी अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज पे होता है, तब 74% ये कन्फर्म किया गया है, बल्कि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रखा है कि सामने जो बंदा बीमार होता है उसको लास्ट टाइम पे अपने खून की एक उल्टी होती है। वो इसलिए उस बंदे के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स ब्लीडिंग आउट हो जाते हैं, अपनी सारी शक्ति खो देते हैं जो उन्हें इम्यून सिस्टम से मिल रही होती है, क्योंकि वो बीमारी उनके इम्यून सिस्टम को लगभग ख़त्म कर देती है। उल्टी करने के बाद उसके जो स्पिरिट लेने उस बंदे की स्पिरिट लेने जो लोग आते हैं वो उस बंदे को दिख रहे होते हैं, और फिर वो और जब उसकी वो स्पिरिट ले रहे होते हैं तब उस पेशेंट को इतनी प्यास लगती है ना कि अगर आप वो कहते हैं कि अगर आप 7 समुंदर का भी पानी पिला दोगे ना तब भी वो कहेगा कि मुझे और पानी चाहिए। फिर भी स्पिरिट हंटर उसकी स्पिरिट को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि वह स्पिरिट हंटर मतलब मौत के सौदागर उसकी स्पिरिट का उसके शरीर से मास्टर कंट्रोल ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आत्मा को अपने साथ सीधे ऊपर नहीं लेके जाते, सिर्फ उसके शरीर से उसका कंट्रोल ले लेते हैं। लेकिन दुनिया तौर पे तो उसकी डेथ हो चुकी है। अब उसके घर वाले अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करके उसकी डेथ की खबर दे देते हैं, और अब जितने भी घंटे वो चाहे उसके डेड बॉडी को रख सकते हैं, पर लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद बॉडी स्मेल करती है, सड़ जाती है। अब जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं या फिर ले जाया जाएगा, तब स्पिरिट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि उसे प्लीज़ मत लेके जाओ, पर कोई आवाज़ नहीं सुन पाता, क्योंकि वो अब इस स्पिरिट इस दुनिया की नहीं है, पर अब उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। अब उसकी स्पिरिट को ऊपर आसमान में ले जा रहे हैं। जब स्पिरिट ऊपर ले जा रहे होते हैं तब उस टाइम अगर कोई गुनहगार की स्पिरिट मतलब जिसकी रूह मासूमों के खून से रंगी होती है, तब उसकी आत्मा से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, क्योंकि वो गुनहगार है। अब आपकी रूह को एक शेल्फ में बैठाया जाता है और आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पलों को दिखाया जाता है जहाँ पे आपने थोड़ी नेकियां की हैं और थोड़े पाप किए हैं, हमारा बुरा हाल हो जाता है। और बस इतनी ही कहना चाहूँगा आखिरी में कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको पुण्य करने पड़ेंगे, सवाब कमाना पड़ेगा, और मासूमों की ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना जहन्नुम तय है।